नमस्कार। मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में स्वागत करते हैं हम आप सबका। कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है कंगारू मदर केयर और नवजात शिशुओं की जन्मगत परेशानियां। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलमान खान जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश को माँ और बच्चे का रिश्ता बहुत ही अटूट होता है और इस अटूट रिश्ते को और मजबूती देता है कंगारू मदर केयर। कंगारू मदर केयर की वजह से असमय शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। तो आज हम इसी विषय पर जानकारी लेंगे कि कंगारू मदर केयर है क्या, इसकी प्रक्रिया किस तरह से काम करती है और किस तरह से शिशु मृत्यु दर रोकने में ये सहायक है। तो इस विषय पर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन ज़रूर करिए। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015988। और आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपनी टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें। डॉक्टर साहब, जब तक फ़ोन कॉल्स आनी शुरू होती हैं हम आपसे जानना चाहेंगे कि कंगारू मदर केयर है क्या, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके साथ कंगारू शब्द क्यों लगा है। देखिए, कंगारू जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और अगर आपने कभी देखा होगा कि कंगारू का जो बच्चा होता है वो बच्चा माँ की एक पेट के आगे एक थैली होती है उसमें ही रहता है जब तक कि वो बड़ा ना हो जाए। तो जब इसकी शुरुआत हुई थी सन 1979 में, तो एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर रे, उन्होंने ये देखा, कोलंबिया के थे, कि जब कंगारू का बच्चा कम दिन का होता है, कम वज़न का होता है, वो जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहकर इतना बड़ा हो सकता है तो इंसान का बच्चा क्यों नहीं सीने पे चिपटा के बड़ा हो सकता है। तो तभी से ये कॉन्सेप्ट आया कि बच्चे को जो कि कम दिन के या कम वज़न के पैदा होते हैं उनको अगर हम माँ के सीने की गर्मी दें, वो बच्चा जो माँ के सीने की गर्मी से पनपता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, बजाय इसके कि उसको हम वार्मर पे रख दें या इंक्यूबेटर में रख दें। क्योंकि जो नेचुरल चीज़ मिलेगी उससे बच्चे का ज़्यादा अच्छा विकास होगा, बजाय इसके कि मशीनों से हम उसका विकास करें। इसलिए इसका नाम कंगारू मदर केयर दिया गया। लेकिन हम जो उसको नाम देते हैं वो होते हैं कंगारू फैमिली केयर, क्योंकि इसमें खाली माँ की ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो कंगारू मदर केयर दे। इसमें घर का कोई भी सदस्य उसको दे सकता है, चाहे बच्चे का पिता हो, बच्चे का चाचा हो, बच्चे का दादा हो, दादी हो, कोई भी। तो इसको हमने KFC नाम दिया, कंगारू फैमिली केयर जी, कि माँ के अलावा पिता भी और घर के अन्य सदस्य भी बच्चे को अपने सीने से लगा के रखते हैं, तो उसकी जो गर्मी से बच्चे का विकास होता है। डॉक्टर साहब, कैसे पहचानें कि किस बच्चे को कंगारू मदर केयर की ज़रूरत है। हाँ शिखा जी, बहुत अच्छा आपका ये सवाल है। मेरे जनता जो मुझे देख रही है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है कि किन बच्चों को दें। तो किसी भी बच्चे को हम कंगारू मदर केयर दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ठंड है तो आप किसी को भी सीने से चिपटा के कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। अगर बच्चे को कहीं अस्पताल ले जाना है और आपको पता है कि एम्बुलेंस में ये बच्चे को ठंड लग सकती है, आप सीने से चिपटा के कंगारू पोजीशन में भी बच्चे को ले जा सकते हैं जी। अब किन बच्चों को देना ज़रूरी है? जो भी बच्चा 2.5 किलो से कम का पैदा हो सबको दीजिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे इंडिया में ऐसे बच्चे बहुत पैदा होते हैं और संसाधन भी इतने नहीं है। तो हम कम से कम 2 किलो से छोटे बच्चे को तो ज़रूरी देना है। और उसमें करना कुछ नहीं है, माँ का ऐसा कपड़ा पहनाना जो आगे से खुला हो, चूँकि सीने की गर्मी देनी है, प्लस बच्चे को भी हमें ऐसा कपड़ा पहनाना है जो कि आगे से खुला हो। दोनों को एक दूसरे का शरीर एक दूसरे से चिपटेगा तो गर्मी माँ की बच्चे को ट्रांसफ़र होगी और बच्चा हाइपोथर्मिया जिसे कहते हैं, टेम्परेचर की कमी, उससे बचा रहेगा। और ये देखा गया है कि अगर सिर्फ कंगारू मदर केयर देते हैं हम बच्चे को तो 40% तक उनका हॉस्पिटल में एडमिशन की रेट कम हो जाती है। बहुत बड़ी चीज़ है ये। तो 20% हम सिर्फ माँ का दूध पिलाने की दर को बढ़ा सकते हैं। 70% तक हम बच्चे को हाइपोथर्मिया से रोक सकते हैं। तो कितना बड़ा मतलब एक हम जब न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, इसकी वजह से हमारा बचाव हो सकता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम किन बच्चों को दें, जो भी बच्चा 2.5 किलो से कम का हो सबको दीजिए, लेकिन 2 किलो के छोटे बच्चे को तो कंपलसरी है जी। डॉक्टर साहब, सौरभ पाठक जी हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम। जी नमस्ते, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू मैम। जी मैम, मेरा प्रश्न है KMC का क्या महत्व है
और क्या सरोगेट मदर भी टीएमसी दे सकती हैं? थैंक यू मैम। जी, दूसरा क्या सवाल था इनका? कि क्या सरोगेट मदर भी टीएमसी दे बिल्कुल। सकती है? मैंने अभी बताया कि इसका नाम कंगारू फैमिली केयर है, तो फैमिली में तो कोई भी आ सकता है। और महत्व मैं आपको बता रहा हूँ कि जो है, जो बच्चा माँ के पेट में रह के और उसको जो भी पनपना था वो पनप रहा है, लेकिन वो किन्हीं वजहों से दुनिया में आ गया। अब उसको कैसे हम वो वातावरण दें जो माँ के पेट के अंदर मिलता है, तो उसका सबसे अच्छा साधन है कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर की बजाय ऊपर रख दीजिए, सीने पे। उससे कितनी चीज़ों से बचा रहेगा। एक तो कोई बच्चे को छुएगा नहीं, तो बच्चे को बीमारी लगने के चांसेस कम हो गए। दूसरा, बच्चे चूँकि माँ के स्तनों के पास है, दूध अच्छा बनता है। बच्चे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि दूध नहीं मिल पा रहा है, वो दूध बनने लगता है। तीसरी, जैसा मैंने बताया कि हाइपोथर्मिया, यानी कि टेम्परेचर ऐसे बच्चों का बहुत जल्दी गिरता है, तो उसमें आपको बच्चा जब माँ के सीने से चिपटता है तो ये कुदरती एक वार्मर है, जिसमें बच्चा जब ठंडा होता है माँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये आप देखिए कुदरती, इसको कहते हैं वार्मर विद लव, प्यार के साथ उसको वार्मर मिल रहा है कि बच्चा ठंडा हो रहा है तो माँ का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है कुदरती तौर पे, क्योंकि माँ के दिमाग में सेंसेस जाती है कि तुम्हारा बच्चा ठंडा हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाओ। और जब बच्चा गर्म होने लगता है तो माँ का टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो जाता है। आप सोचिए कि ऐसा कभी देखा है आपने? और ये प्रूव्ड है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, आप कंगारू मदर दीजिए, कभी बच्चा गर्मी से परेशान नहीं होगा। तो इसका महत्व ये है। तीसरा, ये देखा गया है कि जो बच्चा कंगारू मदर केयर में पनपता है, एक तो उसका मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए कितनी इंद्रियां वो अपने माँ के सीने से लगा हुआ है। एक तो माँ की धड़कन सुन रहा है, सुनने की शक्ति बड़ी अच्छी होगी उसकी। माँ का ही दूध पी रहा है तो स्वाद अच्छा होगा। माँ को ही देख रहा है वो, तो उसकी आंखों की देखने की रोशनी अच्छी होगी। पूरा शरीर उससे टच हो रहा है तो उसकी जितने भी सेंसेशन है वो सब बढ़िया होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का बैलेंस जो हमारे इंटरनल ईयर में होता है वो अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चा माँ के सीने से चिपटा होता है उसको एक तो डर नहीं होता कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, वो आराम से सोता है। जब बच्चा आराम से सोता है तो उसका विकास भी अच्छा होता है। आप ऐसे ही बच्चों को मशीनों पर रख दीजिए, दिन भर वो परेशान होता रहेगा। और यही बच्चे जब बड़े होकर बाहर निकलते हैं तो इनका इतना अच्छा विकास नहीं होता जितना अच्छा विकास माँ के सीने पे होता है। तो इतना महत्व है इसका। जी, डॉक्टर साहब, बाराबंकी से नंदस्वरूप मिश्रा जी हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी, स्वागत है, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ नमस्ते मैडम, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा। मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो बच्चे समय के पहले के पैदा हो जाते हैं तो हमें उनके किस प्रकार से रखरखाव रखना चाहिए जिससे वो स्वस्थ हो सके? जी, नंद किशोर जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जो बच्चे नॉर्मली बच्चे 37 हफ्ते के बाद ही हम मानते हैं कि टर्म बेबी हैं, मतलब नॉर्मल पैदा हुए। लेकिन जो पहले पैदा हो जाते हैं, जैसे मैंने कहा कि सबसे अच्छा साधन जो है कंगारू मदर केयर है। दूसरा, उनको दूध पिलाने की सबसे बड़ी समस्या होती है, तो ऐसे बच्चे डायरेक्ट स्तन से दूध नहीं पी सकते, तो उनको निकाल के हम समझाते हैं उनको, माँ को भी कि, और हमारी आशा आंगनवाड़ी सब जानती हैं कि निकाल के आप दूध चम्मच कटोरी से पिला सकते हैं। कभी भी बच्चे को माँ के दूध के अलावा कोई दूध मत दीजिए, चाहे कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो। अगर आपके घर में कोई दूसरी औरत जो दूध पिला सकती है, अगर वो बच्चे को पिला सकती है और माँ कहीं बहुत गंभीर बीमार है, तब अलग बात है। लेकिन माँ का ही दूध के अलावा कोई दूध नहीं देना है, क्योंकि दूसरा दूध देने से बच्चे को एक तो बीमारी लगने का खतरा है, दूसरा जो उसका मानसिक विकास है वो सिर्फ माँ के दूध से होता है, किसी और दूध से नहीं होता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे बच्चे को कैसे स्वस्थ रखें। हमेशा बच्चे को हाथ धो के ही छूइए, क्योंकि यही बच्चे सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन पकड़ते हैं, सबसे ज़्यादा बीमारी इनको, क्योंकि एक तो कमज़ोर हैं, दूसरा इनका जो बीमारी से लड़ने का सिस्टम है वो वीक है। तो ऐसे बच्चों को आप कैसे बचाएंगे? तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ठंड से बचाइए। कभी भी बच्चा कहीं पर भी रखिए, हमेशा सर पैर हाथ ज़रूर ढक दीजिए, चाहे कंगारू पोजीशन में क्यों ना दें। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि हाथ पांव ढक दीजिए, तो क्या गर्मी के मौसम में भी बच्चों को उसी तरह से रखना चाहिए, बिल्कुल हाथ पांव सब ढक के? देखिए, हाथ पांव ढकने का मतलब ये कि ठंड का मौसम में, अगर गर्मी है तो उसमें नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता ही है कि करीब 40-45 पहुँचता है, तो उसमें इतना ज़रूरी नहीं है। और इसका एक चीज़ और बता दूं, माँ के सीने पे अगर चिपटा है बच्चा तो उसके हाथ पैर तो वैसे ही ढके हैं, लेकिन उसका सर तो ज़रूर ढक दीजिए अगर ठंडा मौसम है। और गर्मी में अगर बच्चा कंफर्टेबल है और टेम्परेचर रूम का सही है तो कोई ज़रूरत नहीं है अलग से ढकने की। मिशन हेल्थ में अभी हम डॉक्टर साहब से इसी विषय पर और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और जो दर्शक अभी अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम आज का विषय भी बता दें। हमारा आज का विषय है कंगारू मदर केयर और नवजात शिशुओं की जन्मगत परेशानियां। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं वीरांगना अवंतीबाई महिला चिकित्सालय के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सलमान खान जी। डॉक्टर साहब, कंगारू मदर केयर की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? जी, जब बच्चा पैदा होता है तो जो बच्चा नॉर्मल पैदा होता है तो हमारा स्टाफ या जो भी नर्सें या डॉक्टर डिलीवरी करवा रहे हैं बच्चे को माँ के पेट पे ही डिलीवरी करवाते हैं। और माँ के पेट पे उसकी नाल 1 से 3 मिनट बाद काट के हम बच्चे को माँ के सीने पे दे देते हैं। तो ये तो शुरुआत वहीं से हो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, मतलब त्वचा से त्वचा का संपर्क। लेकिन जब बच्चा डिलीवरी रूम से बाहर आ जाता है और जैसा मैंने बताया कि बच्चे का वज़न अगर 2.5 किलो से कम है या 2 किलो से कम है तो उसको हम माँ के सीने पे चिपटाने की एक प्रक्रिया होती है। उसमें कुछ नहीं, आपको बस आपने कभी ये देखा होगा कि छिपकली जैसे दीवार पे चिपकती है, सेम बच्चे को माँ के सीने पे चिपकाना है। दूसरा बस ध्यान ये रखना है कि बच्चे की गर्दन थोड़ी सी उठी रहे, क्योंकि बच्चे की गर्दन मुड़ेगी तो सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो इसका सिंपल सा अच्छा तरीका है कि बच्चा जब भी माँ के सीने पे चिपटे तो इसका इस तरीके से मुँह को बच्चा माँ को देखे, माँ बच्चे को देखे। और अगर बच्चे को माँ चूमना चाहे तो बच्चे के माथे को चूम ले, ऐसे पोजीशन होना चाहिए। कपड़ा मैंने आपको बता दिया कि बच्चे के आगे से खुला हो और माँ के भी आगे से खुला हो, उसके बाद ढक ले माँ। और जो भी घर में जैसा भी उसका पहनावा है वो सब ढक के आप उसको कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि माँ को थोड़ा बैठना पड़ेगा, कम से कम पीछे एक टेक लगा ले। और वो जो लिहाफ गद्दा जो भी वो यूज़ करती है उसमें थोड़ा सा 45 डिग्री कहते हैं हम लोग, क्योंकि सीधा लेट के कंगारू मदर केयर देना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि बच्चा फिसल के गिर सकता है। इसलिए थोड़ा टेक लगा के चाहे कुर्सी पे बैठ के दे सकती है, और जो भी उसके घर पे हो, कोई इसमें साधन अलग से यूज़ नहीं करना है। और अगर उसको काम धंधा करना है, कुछ भी ऐसा करना है कि उसको चाय बनानी है या कुछ बर्तन धोने हैं, तो वो एक आगे से कोई भी चादर बांध ले जिससे बच्चा रुका रहे और अपने आराम से हाथ दोनों फ्री होकर वो कंगारू मदर केयर दे सकती है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितनी देर देना है इसको। एक बार बच्चे को सीने से चिपटा लें तो 1 घंटे से पहले मत हटाइए, क्योंकि 1 घंटा नॉर्मल टेम्परेचर लाने में लगता है। इसके बाद आप कम से कम उसको 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। और हम तो ये कहते हैं 24 घंटे भी दे सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। आप रात को आराम से टेक लगा के लेट जाइए। और घर का कोई भी मेंबर, अगर आपकी बच्चे की माँ को कोई काम है या वो जो है नहाने गई है, तो घर का दूसरा मेंबर बच्चे को अपने सीने से चिपटा के उस वक्त दे सकता है। तो हम कंगारू पोजीशन तो यही होती है कि बच्चे को जैसे कहते हैं मेंढक चिपकता है या मेंढक देखा है वैसे लगाना है। कंगारू ना देखा हो तो उसके केस में दूसरा बच्चे का सर ज़रूर ढक दीजिए। ऊपर से आप जितने कपड़े पहन सकते हैं पहन लीजिए, कोई परेशानी नहीं। क्योंकि बच्चे को अगर आप सर पैर हाथ ढक देंगे और ठंडा मौसम है तो बस यही कंगारू पोजीशन है। उसमें कुछ अलग से आपको कोई साधन खरीदना नहीं है, जो भी आपके घर में उपलब्ध है उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि मेरे घर में कोई खुली हुई चीज़ नहीं है आगे से, कोई बात नहीं। आपके घर में जो भी आदमी उसकी शर्ट है, शर्ट आगे से बटन खोलिए, बच्चे को चिपटाइए, शर्ट के बटन बंद कर लीजिए। सिंपल तरीका। जी डॉक्टर साहब, ये कह सकते हैं कि जैसे घर में बच्चा रहता है जितना सुरक्षित वो महसूस करता है, बाहर आने के बाद भी वो उतना ही सुरक्षित महसूस करे। जौनपुर से सीमा जी हमें फोन कर रही हैं। हेलो। हाँ सीमा जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ, ये जो बच्चों को कंगारू मदर केयर दी जाती है, ये हर रोज कितनी देर तक देना चाहिए और कितने दिनों तक देना चाहिए? मेरा दोनों सवाल है कि हर रोज कितने देर तक और कितने दिनों तक देना चाहिए। सीमा जी, मैंने जो बताया अभी कि एक बार चिपटाने के बाद 1 घंटे से पहले बच्चे को नहीं हटाना है, और जितना आप दे सकती हैं कम से कम 4 घंटे तो देना ही देना है आपको। और 4 घंटे से भी ज़्यादा देते हैं, 8 घंटे दीजिए, 16 घंटे दीजिए, 24 घंटे, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप उसको लगातार देती रहिए। दूसरी चीज़, कब तक देनी है? जब तक के बच्चे का वज़न 2.5 किलो ना हो जाए या बच्चा खुद ही से हाथ पैर ना मारने लगे, उसको अब पसंद नहीं आ रही कंगारू मदर केयर देना, तो आप उसको लगातार तब तक दे सकती हैं जब बच्चा या तो खुद ही से हटना चाहे या आपका बच्चा 2.5 किलो तक हो जाए। और अगर उसके बाद भी वो चाहता है कि कंगारू मदर केयर उसको मिलती रहे, आप देती रहिए। इसकी कोई वो सीमा नहीं है कि मतलब इसके लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है। नहीं। जितने समय तक बच्चा चाहे आप उसको दे सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्योंकि कार्यक्रम का हमारा विषय जन्मगत परेशानियों से भी, बीमारियों से भी है, तो किस तरह की बच्चों में दिक्कतें देखने को मिलती हैं? कॉमन चीज़ें मैं बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं अपने अस्पताल में राउंड लेता हूँ तो कुछ माएँ मुझसे ये कहती हैं, क्योंकि हमारे अस्पताल में मेन बच्चे डिलीवरी होते हैं,
तो उनकी मेन परेशानियाँ होती हैं साहब इसने अभी तक लैट्रिन नहीं करा। तो पहली परेशानी है कि लैट्रिन, तो आप सबको बता दूं 24 घंटे के अंदर ही बच्चा लैट्रिन कर पाता है, तो 24 घंटे तक वेट कर सकते हैं आप। दूसरी परेशानी होती है कि पेशाब नहीं किया उसने, तो पेशाब बच्चा 48 घंटे के अंदर करता है। अगर एक दिन बीत गया पेशाब नहीं करा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे दूध की मात्रा बढ़ती जाएगी बच्चे को पेशाब बनता जाएगा और पेशाब करेगा। तो दो तो परेशानी आपके समझ में आ गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चा साहब उल्टी कर देता है। कोई परेशान मत होइए, क्योंकि बच्चा, चूँकि आप जब दूध पिलाते हैं तो पेट तो है उसका छोटा सा, दूध उसने मान लीजिए ज़्यादा पी लिया या पीने के साथ साथ गैस अंदर चली गई हवा, तो जब वो निकलेगी तो उसके साथ थोड़ा बहुत दूध फटाफटा निकलेगा। ऐसे केस में हम माँ को समझाते हैं कि बच्चे को हमेशा दूध पिलाने के बाद कंधे से लगा के डकार दिलवा लीजिए, थोड़ी देर करवट से लिटा दीजिए, सर ऊंचा रखिए, ये प्रॉब्लम अपने आप सही हो जाएगी। तीसरी प्रॉब्लम आपके समझ में आ गई। चौथी माँ कहती हैं साहब इसको बार बार लैट्रिन हो रहा है। तो एक चीज़ मैं सबको बता दूं, बच्चा बार बार लैट्रिन करे या 4-5 दिन लैट्रिन ना करे, एक ही बात है, वो परेशानी नहीं है बच्चे की, क्योंकि बच्चा जितनी बार दूध पीता है उतनी बार लैट्रिन करता है। ये गैस्ट्रोकोलिक एक रिफ्लेक्स हम बोलते हैं मेडिकल टर्म में। वो दूध जितनी बार पिएगा उतनी बार लैट्रिन करेगा। हम अपने से तुलना ना करें, हम 1 या 2 बार करते हैं, बच्चा हम 1 या 2 बार खाना भी तो खाते हैं, बच्चा 10 बार दूध पीता 10 बार लैट्रिन करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो आपकी रही मेन चीज़। अब बच्चे की एक परेशानी ये आती है कि साहब इसके क्या लगाएं, हर मतलब उसके जो नाभि है उस पर क्या लगाएं, आँख में क्या लगाएं, कान में क्या डालें, कुछ नहीं डालिए। जैसे दुनिया में आया बच्चा वैसे ही रहने दीजिए, अपने आप सही हो जाएगा। क्योंकि नाभि पे आप कुछ लगाएंगे नाभि देर से गिरेगी, सूखा रहने दीजिए, जब ठुंड सूख जाएगा अपने आप गिर जाएगा। काजल बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि काजल लगाने से क्या होता है, एक तो बच्चे की यहाँ पर एक नली होती है जिसमें से आंसू अंदर जाते रहते हैं नाक में, वो नाक नली बंद हो सकती है आपके काजल लगाने से। आप काजल घर में बाकी लोग बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी इस्तेमाल कर रही हैं, प्लस उस बच्चे को भी लग रहा नवजात को, तो इन्फेक्शन फैलेगा उससे। तीसरा, उसमें आपको पता है एक कंपाउंड होता है लेड, लेड से क्या होता है खून की कमी हो जाती है, लेड पॉइजनिंग हो सकती है। मत लगाइए काजल, काजल से ना आँख बढ़ती है ना रोशनी बढ़ती है। अगर टीका लगाना तो काजल का हल्का सा टीका आप उसके माथे पर लगा सकती हैं। ये गई, ये और समस्या हो गई। कुछ बच्चे क्या होते हैं पैदा होते ही उनके लाल लाल चकत्ते निकल आते हैं पूरे शरीर पे, वो नॉर्मल है, क्योंकि बच्चे को जो माँ के पेट से बाहर आया तो वातावरण में इन्फेक्शन जो भी है उसका इन्फ्लेमेशन है, कुछ है, उससे रिएक्शन होगी, वो सही हो जाएगा 2-3 दिन में। बस ध्यान ये रखना है कि बच्चे को सूती कपड़ा पहनाइए, जो भी बाजार से कपड़े खरीदते हैं उसको धो लीजिए, घर पे सुखा लीजिए, वही पहनाइए। नए कपड़े खरीद के डायरेक्ट पहनाने से बच्चे को एलर्जी हो जाती है। अब एक चीज़ यहीं और जोड़ देता हूँ कि कितने कपड़े पहनाएं बच्चे को, ये सबसे बड़ी समस्या माँ पूछती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है गर्मी में ढेर सारे उसको ढक दिया, मालूम पड़ा उसी से बुखार आ गया उसको। तो जितने हम कपड़े पहनते हैं उससे 2 या 3 ज़्यादा कपड़े पहनाइए नॉर्मली, जितने आप पहनते हैं। आप चाहे गर्मी में जितने पहनते हैं, जितने जाड़े में पहनते हैं, आप देख लीजिए, उससे ज़्यादा बस 2 या 3 कपड़े ज़्यादा पहना दीजिए, वो काफ़ी है बच्चे का। और सर ज़रूर ढक दीजिए जब भी बच्चा हो, अगर गर्मी ज़्यादा हो रही है तो सर इतना ढकने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा कपड़ा रख दीजिए उसके ऊपर। और समस्या क्या हो सकती है, घर वाले ये माँ ये पूछती है साहब मुझे लग रहा है दूध नहीं हो रहा है, मेरे बच्चे का पेट नहीं भर रहा है, बच्चा रोता बहुत है। देखिए एक चीज़ बता दूं, बच्चे को चूँकि बोल तो पाता नहीं है तो रो के ही बताएगा अपनी कोई भी परेशानी। तो रोने के लिए ज़रूरी नहीं है भूखा हो वो, बच्चे को अगर पॉटी या शूशू आ रहा है तब भी रोएगा, करने के बाद भी रोएगा। तो आपने ये कैसे समझ लिया कि वो भूख से रो रहा है? अगर उसको गर्मी लग रही तब रोएगा, ठंड लग रही तब रोएगा, अगर ज़्यादा लोग उसके पास आ गए तब रोएगा, या उसको गर्मी या उसको लगता है कोई अनजान आदमी आ गया तब रोएगा। तो आप ये मत सोचिए कि वो रो रहा है तो भूखा ही है और मेरा दूध नहीं हो रहा है। दूध सही हो रहा है इसके लिए आपको कैसे पता चलेगा? जब भी बच्चा आपका दूध पीता है तो 5-6 बार या दिन में 6 या 7 बार भी आपका वो पेशाब करेगा। दूध पीने के बाद 2-3 घंटे तक सोता रहेगा, वज़न बढ़ता रहेगा दिन भर, उस मतलब पर डे। बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आप चिंता छोड़ दीजिए। क्योंकि एक चीज़ बच्चे में बहुत कॉमन होती है, रात में रोते हैं दिन में सोते हैं। तो माँ ये कहती है कि साहब ये रात में तो उठ जाता है। तो एक चीज़ मैं बता दूं, ये आदत बच्चे को माँ के पेट से आती है। कैसे आती है भाई? बच्चे जो माँ के पेट में होता है उसमें पानी होता है, दिन में माँ काम करती है वो पानी में झूलता रहता है, वो सो जाता है। रात में जब माँ सो जाती है तो पानी रुक जाता है झूलना, बच्चा उठ के बैठ जाता है माँ के पेट में। वही आदत उसकी जब दुनिया में आता बनी रहती है। और आपने देखा हो कभी आप इंग्लैंड अमेरिका गए हो तो यहाँ जब दिन होता है वहाँ रात होती है, तो वहाँ रात में हम लोग जगते हैं, और कभी वहाँ पर जब दिन होता है यहाँ रात होती, तो वो आदत हमारी वहाँ हम बनी रहती है।
हम वहाँ जाके दिन में भी सोने लगते हैं। तो यही बच्चे के साथ होता है। तो आप चिंता ना करिए, अगर रात में सोता है जगता है जगिए, क्योंकि कुदरत ने बड़ी अच्छी चीज़ बनाई है। क्योंकि रात में जगने का मतलब है कि रात में दूध पिएगा, और रात में जो बच्चा दूध पीता है, दूध बनाने का हार्मोन रात में ही बनता है, तो दूध भी बढ़ जाएगा आपका। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्राकृतिक चीजें हम लोगों को, हमारे दर्शकों को बताई। और फिलहाल मिशन हेल्थ में लेते हैं हम एक और ब्रेक। डॉक्टर साहब, लखनऊ से अद्विका जी हमको फोन कर रही हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ, मैं अद्विका बोल रही हूँ लखनऊ से। मैं ये जानना चाहती हूँ, जब बच्चे को हम दूध पिलाते हैं, फीड करते हैं, तो कभी कभी उसके कान में दूध चला जाता है। तो ये कैसे पता चला? बच्चा परेशान होता है, तो ये कैसे पता चले कि उसके कान में दूध चला गया, या क्या प्रिकॉशन रखे उसे दूध पिलाते समय? देखिए, कान में दूध, अगर बच्चा माँ का दूध पी रहा है तो कान में दूध नहीं जाता है। अगर उसको माँ का दूध पी रहा है, चाहे लेट के पिए बच्चा, चाहे बैठ के पिए, कान में दूध तभी जाता है जब बॉटल से दूध पिलाते हैं। तो बॉटल से दूध एकदम बच्चा जब उसका आगे बॉटल का निपल दबाता है तो दूध इकट्ठा निकलता है, वो कान में चला जाता है। उससे क्या होगा कि बच्चे का कान बहना शुरू हो जाएगा, उसमें से मवाद आने लगेगा, कभी कभी दूध भी आ सकता है। तो दूध में वो जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो उसका कान नहीं बहता, और अगर ऊपर का दूध पिएगा तो कान बहेगा। तो अपने आप पता चल जाएगा कि बच्चा, एक तो उसके कान में दर्द होगा, बच्चा बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होगा, रात में सो नहीं पाएगा, और जब भी आप कान के पास हाथ लगाएंगे तो उसको दर्द महसूस होगा, हो सकता है उसको बुखार भी आ जाए। तो माँ के दूध पीने से नहीं होता, लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बच्चे को ऊपर से दूध दिया जा रहा है और तब ये समस्या है, तो तब क्या करना चाहिए? तब एक तो मेरा यही कहना है कि बॉटल से बिल्कुल दूध मत पिलाइए, उसको बंद कर दीजिए, कटोरी गिलास चम्मच से पिलाइए। दूसरा, जो भी कान बह रहा है उसको एक बार कान वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए, और उसमें आप पानी ना जाने दें। जब भी पानी नहलाएं तो बच्चे के कान में या तो रुई लगा दें जिससे कान में पानी ना जाए, और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी उसमें एयर ड्रॉप ना डालें, कोई भी कान की दवा ना डालें। डॉक्टर साहब, यहाँ तो हमने दूध की बात करी, लेकिन खाना किस उम्र से बच्चों को देना शुरू करना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है आपका। बच्चे को 6 महीने के बाद ऊपर का खाना शुरू कर देना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि दूध बंद नहीं होगा। जो माँ अपना दूध पिला रही है वो दूध पिलाती रहे। हम लोग कहते हैं 2 साल तक, लेकिन माँ जब तक चाहे दूध पिलाए। और खाना कौन सा देना है? जो घर में आपके बनता है, अलग से कुछ नहीं देना है उसको। बाज़ार में जो भी होममेड के अलावा आपको बाज़ार में जो भी खाने मिलते हैं, कोई देने की ज़रूरत नहीं है। आप वो खाना खाते हैं जो घर में बनता है, बच्चे को भी वही खिलाइए। बस ध्यान ये रखना है कि बच्चा शुरुआत में मसल के खाना खाएगा, धीरे धीरे उसको आप जैसे जैसे दांत निकलते आए उसके उस हिसाब से खाना बदलते रहिए। जी डॉक्टर साहब, बिहार से पूनम जी हमें फ़ोन कर रही हैं। हेलो 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 पूनम जी, स्वागत है, अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्कार मैम। मैम, हमारा बेबी गर्ल है जो कि 20 दिन की है, और हमें उनके बारे में जानना है। बहुत ज्यादा उल्टी करती है जी। 20 दिन की आपकी बच्ची है जी। हाँ, तो उसमें मैंने अभी बताया था कि उसमें बच्चा ये नॉर्मली उल्टी करता है, 3-4 महीने तक करेगा जब तक पेट का साइज बड़ा नहीं होगा। उसमें मेरा कहना एक ही है कि जब भी आप दूध पिलाएं बच्चे को, तो ये देख लीजिए कि बच्चा अपने आपके आंचल से सही से दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है। अगर उसका मुंह खुला रहेगा, उसमें हवा जाती रहेगी, तो उसमें गैस पेट में जाती है और वो पलट देता है। और आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ बॉटल से दूध तो नहीं पिला रही हैं। अगर बॉटल से दूध पीता है बच्चा, तो दूध के साथ साथ हवा भी जाती है बच्चे के पेट में और वो उल्टी करेगा। अगर कर भी देता, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर बार दूध पिलाने के बाद बच्चे को कंधे से लगाइए, और ध्यान रखिए कि बच्चे का जो पेट है वो आपके यहाँ पर कंधे पे आना चाहिए डकार दिलाते टाइम, और बच्चे को थोड़ी देर करवट से लेटाल दीजिए, सर ऊंचा रखिए। ये परेशानी आपकी आराम से 3-4 महीने में सही हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को कुछ और अगर आप टिप्स देना चाहते हैं तो वो ज़रूर दे दीजिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। और आपको पता है जब बच्चा पैदा होता है, और कोशिश ये करिए कि अस्पताल में ही डिलीवरी करवाएं। वहाँ पर आपका एक तो बच्चों के डॉक्टर अगर हैं तो वो देख लेंगे, वैक्सीनेशन वहाँ हो जाएगा, कोई भी परेशानी होगी उसका इलाज फ्री होगा। और आपको एक चीज़ और बता दें, पूरे यूपी में हर ज़िले में कम्युनिटी एम्पावरमेंट लैब और एनएचएम के सहयोग से सब जगह कंगारू मदर केयर यूनिट खुल चुकी हैं। आप लोग जाके वहाँ सीख सकते हैं कैसे देना है, वहाँ बच्चे को एडमिट करा सकते हैं, उसका कोई खर्चा नहीं लिया जाता, सब फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिशन हेल्थ में अब उस मोड पर आ गए हैं हम, जब जहाँ हम लेंगे चलते चलते।
चलते चलते में दर्शकों, हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ स्टूडियो में। तो नोट कर लीजिए हमारा आज का प्रश्न, कंगारू मदर केयर देने की कम से कम अवधि कितनी होनी चाहिए? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001 और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.duplko@gmail.com। आपके उत्तरों का रहेगा हमें इंतजार। और डॉक्टर साहब, आप आए और कंगारू मदर केयर और शिशुओं की परेशानी के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहेंगे अपने उन सभी दर्शकों का जो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं और जिन्होंने हमें फोन किया। नमस्कार।